किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हो रहे गलतियों से सीखें और उसे करेक्ट करें। और गलतियों को खोजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमें गलतियाँ दिख रही है, उसे हम करेक्ट करते जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। अगर हम वो उसी गलतियों को दोहरा रहे हैं बार-बार या फिर हमें गलतियाँ ही नहीं दिख पा रही हैं, तो वहाँ पर हमारी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है। हम फिर बहुत जल्दी इम्प्रूव नहीं कर पाते, फिर टाइम लगता है। तो इसी तरह से ड्राइंग में भी जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलतियाँ हैं, पर हमें वो दिखाई नहीं देती या फिर ऐसा लगता है कि अ, या फिर अगर गलतियाँ दिख जाती हैं, तो वहाँ पर उसे करेक्ट कैसे करना है, फिर वो हमें समझ में नहीं आता। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे 2 अमेज़िंग आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँगी, जिससे आप खुद देख पाएँगे कि आपकी ड्राइंग में कहाँ मिस्टेक हो रही है और किस तरह से उसे करेक्ट करना है। और ये पहला पार्ट है, आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ भी इससे रिलेटेड मैं अगले वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी, जो सारी एक्सरसाइज़ेज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके ड्राइंग में और बहुत जल्दी आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं 1 से 2 महीने के अंदर। तो आप फिर कंपेयर भी कर सकते हैं अपनी पहले की ड्राइंग को और फिर इम्प्रूव एक्सरसाइज करने के बाद जो आपने उसे अप्लाई किया, अपने मिस्टेक्स को ठीक किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले के वर्क को और अभी के वर्क को कितना ज़्यादा डिफरेंस आया होगा, वहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको। तो जो ये मैं एक्सरसाइज़ेज़ बताने वाली हूँ, इससे तो सबसे पहले बहुत सारे जो मास्टर्स हैं, मास्टर आर्टिस्ट जो हैं, वो यूज़ कर चुके हैं और आज भी वो यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ड्राइंग तो बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव हो गई है, तो फिर वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ड्राइंग और ज़्यादा वो अच्छे कर सकें, ताकि वो बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकें फंडामेंटल लेवल पे, प्रिंसिपल के लेवल पे। तो इसलिए उनकी सारी पेंटिंग्स में भले वो कुछ अगर रफ़ भी ड्राइंग बनाते, तो वहाँ पर भी उनकी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा उनके जो फंडामेंटल्स है वो कितने स्ट्रॉन्ग है वो दिखाई देता है हमें। तो और जो ये एक्सरसाइज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, आज के दिन मैं आपको 2 आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइज़ बताने वाली हूँ, जिससे आपकी आँखें ट्रेन्ड होंगी, आपकी आँखों को गलतियाँ दिखाई देंगी, फिर आप उन गलतियों को सही कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज़ेज़ है उनको आपको डेली करना है और पूरे दिन भर नहीं करना है। 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के लेवल पे तो आप इसको आधा घंटा, 45 मिनट्स इतने टाइम तक कर सकते हैं और अल्टरनेटिव डेज़ पे भी आप कर सकते हैं। अगर डेली करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और इसके लिए आपको रेडी रखना है एक नॉर्मल सा पेपर, कोई प्लेन पेज वाली एक बुक और एक स्केल और एक डिवाइडर। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने स्केल, पेंसिल, डिवाइडर और इरेज़र ले लिया है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपली आपको स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, छोटी लाइन से स्टार्ट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का नाम है सेंटर पॉइंट। और यहाँ पर एक मैं आपको गोल्डन रूल भी बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गेस फर्स्ट देन चेक। इस रूल को आप एक बड़े पेपर पे लिख के अपने रूम में चिपका लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। गेस फर्स्ट देन चेक, इस रूल के हिसाब से हम जो भी अगर एक लाइन पे डॉट लगा रहे हैं तो वहाँ पर हम अपने तरफ से सबसे पहले 100% देना है। जब तक हमें ऐसा ना फील हो कि डॉट मैंने बिल्कुल सही दिया है, तब तक आपको डिवाइडर से चेक नहीं करना है। डिवाइडर से पहले खुद का टेस्ट लेना है और 100% देने के बाद ही चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक जो लाइन बनाई है वहाँ पर मैं एक डॉट दे रही हूँ और यहाँ पर मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि मैंने सही से बनाया है, 100% अपना दिया है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ डिवाइडर की हेल्प से। तो यहाँ पर एक तरफ की लाइन मेरी थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि डॉट अब कहाँ आना चाहिए और फिर करेक्ट डॉट वापस लगा के फिर मैं इरेज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद हम फिर से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेरे सेंटर पॉइंट है वो अब सही आ रहा है। तो इस तरह से हम अब और भी लाइंस ऐड करेंगे और जो भी लाइंस अब बनाएंगे उसे हम एंगल में बनाएंगे, ताकि आपकी हर तरफ के हर एंगल की एक्सरसाइज अच्छे से हो सके और हर एंगल से आप इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर अलग अलग एंगल में अब मैं एक और मैंने डॉट बनाया, उसे फिर से हम चेक करेंगे और वो गोल्डन रूल आपको याद रखना है। और यहाँ पर हल्का सा मेरा फिर से एक लाइन हल्का सा बड़ा हो रहा है और दूसरी लाइन हल्की सी छोटी हो रही है, तो उसके हिसाब से देख के हम फिर से एक बार डॉट बनाएंगे। और दूसरी बार डॉट बनाने के टाइम पे भी आपको गोल्डन रूल याद रखना है। और इस तरह से आप छोटी लाइन से स्टार्ट करो और धीरे धीरे
अपनी डिफ़िकल्टी लेवल फिर आप बढ़ा सकते हो। और इस तरह से यहाँ पर ये वाली लाइन मेरी करेक्ट आई है। तो आपको ऐसे अलग अलग एंगल्स में एक्सरसाइज करनी है। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई, ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी और इसको आपको डेली करना है अच्छे से 10 से 15 लाइन। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिंपली आपको एक बॉक्स बनाना है। आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं, अलग अलग शेप के बॉक्सेस होते हैं, आप बना सकते हैं। अब इस बॉक्स का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। पहले एक्सरसाइज में हमने लाइन का निकाला, अब इसमें हम बॉक्स का निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है क्योंकि हमें चारों तरफ से देखना पड़ेगा कि सेंटर पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए। और जब आप 100% अपना दे दें, उसके बाद आपको जो भी डायगनल्स है बॉक्स के, उसको मैच करने हैं। और क्रॉस बनने के बाद जो एक डॉट हमें मिलता है, क्रॉस का सेंटर पॉइंट, अगर आपका डॉट वहाँ पे आ रहा है तो आप करेक्ट जा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग हमें बॉक्सेस बनाने हैं, छोटे बड़े, छोटे से ही स्टार्ट करना है। और फिर जब आप छोटे बॉक्सेस में अच्छे से इम्प्रूवमेंट आपकी दिखने लगे, तब आप बड़े बॉक्स भी ट्राई कर सकते हैं। अब छोटे बॉक्स में मैंने एक डॉट दिया और मैं यहाँ पे अपने 100% देने के बाद ही इसको चेक कर रही हूँ, और ये डॉट भी मेरा लगभग सही ही आ रहा है। तो ये भी सेंटर में आ रहा है, ये भी फिर मेरा राइट हो रहा है। इस तरह से आपको डेली 10 से 12 बॉक्सेस की प्रैक्टिस करनी है और 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज ये आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने 10 लाइंस बनाई तो उसमें से 7 से 8 लाइंस अगर आपकी डेली सही हो रही है, तो इसका मतलब आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। मैंने जो भी पॉइंट्स शेयर किए वो सब आपको नोट्स भी बना लेने, और आप टाइम टेबल भी बना सकते हो उसके हिसाब से कि आप डेली कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। और वो जो मैंने रूल बताया गेस एंड चेक, वो भी आपको याद रखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस में वो अप्लाई होते रहे और आपको सामने से वो दिखता भी रहे हमेशा। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल है आपके लिए। और डेली आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। बीच में अगर गैप हो रहा है तो फिर वहाँ पर बहुत आपकी ड्राइंग जल्दी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। फास्ट इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप भले 20 ही मिनट करें प्रैक्टिस, बट डेली कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होगी उस इंसान से जो प्रैक्टिस तो कर रहा है पर बीच बीच में बहुत सारे गैप आ जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, डेली प्रैक्टिस करनी है एंड स्टे कनेक्टेड विथ आर्ट। थैंक यू सो मच।